दोस्तों नमस्कार। आज 13 अप्रैल 2025 के दिन मैं HVPM अमरावती के दर्शन आपको करा रहा हूँ। दोस्तों HVPM यानी कि श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना 1914 में की गई थी और इस निजी यूनिवर्सिटी से लाखों बच्चों को प्रशिक्षण और शिक्षण देकर के देश विदेश में सेवा के लिए यह यूनिवर्सिटी भेज चुकी है। यहाँ देश के लगभग सभी राज्यों के छात्र छात्राएं हैं। इस शिक्षण संस्थान से अनेक स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, खिलाड़ी तथा पीटीआई तैयार हुए हैं। आज आपकी मुलाकात मैं श्रीमती माधुरी चिणके, सेक्रेटरी श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल एंड वाइस प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन से करा रहा हूँ। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ अमरावती में और अपने इस कॉलेज के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना है। आप इस कॉलेज को आजकल देख रहे हैं, आप ही सर्वे सर्वा हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने इस कॉलेज के बारे में बताइए, कितनी स्ट्रेंथ है यहाँ पर और यहाँ पर बच्चे कब एडमिशन लेते हैं और क्या कुछ है उनके लिए, थोड़ा सा मुझे बताने का कष्ट करें। मैं माधुरी चिणके, सेक्रेटरी श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल एंड वाइस प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन अमरावती। अपने शुरुआत से बताना चाहूँगी कि हमारे श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के जो संस्थापक है स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य, इन्होंने एक सपना देखा था स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, कॉस्मोपॉलिटन यूनिवर्सिटी। तो उनका उस वक्त ये सोच थी कि जो अलग अलग राष्ट्र की व्यायाम पद्धति है और अपनी भारत की व्यायाम पद्धति है, इसका अभ्यास होना चाहिए और इसके लिए अपने संस्था में एक कॉस्मोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का निर्माण होना चाहिए। और ये सिर्फ सोच नहीं थी, तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने प्रयत्न भी किए और 1972 के करीब उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अपने संस्था में आयोजन करने का मानस था और उसका उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन भारत पाक जो वॉर था उसके कारण वो नहीं हो पाया। लेकिन बाद में 1913 में जो अपने संस्था का सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेशन था, उस उपलक्ष्य में हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया ट्रेडिशनल गेम एंड स्पोर्ट्स पर और 27 कंट्रीज़ के जो सहभागी लोग थे वो यहाँ पे आए थे, एक्सपर्ट फिजिकल एजुकेशन के, और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इस परिषद का आयोजन हुआ। 2007 में अपने डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन को ऑटोनॉमस का दर्जा प्राप्त हुआ। जब तक हमारे यहाँ पे सिर्फ शारीरिक शिक्षा और MCA यानी मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 2 अभ्यासक्रमों का कोर्सेज चलाए जाते थे, लेकिन बाद में जब 2007 में ऑटोनॉमस हुआ तो तकरीबन 6 डिपार्टमेंट अपने यहाँ पे शुरू हुए, जिसमें साइंस है, कॉमर्स है, योगा भी था और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अंडर MCA, फिजिकल एजुकेशन और BVOC, ऐसे अलग अलग फैकल्टी अपने यहाँ पे शुरू हुए। और अभी जैसे दादाजी का सपना था कि अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी शुरू हो, तो उस मुताबिक सम्माननीय पद्मश्री प्रभाकर वैद्य साहब और उनके सभी कार्यकर्ताओं के प्रयत्न से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने कॉलेज को डीम्ड टू बी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दर्जा घोषित किया है, वैसा GR भी निकला है। और इसमें विशेष बात यह है कि अपनी डीम्ड टू बी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये जो है ग्रांटेड रहेगी, जो भारत में अपने आप में अकेली रहेगी कि जो ग्रांटेड डीम्ड यूनिवर्सिटी करके शुरू होगी। अभी UGC में प्रोसेस शुरू है और UGC की प्रोसेस जैसे ख़त्म होती है, परमिशन आती है, तो जल्द ही हमारी डीम्ड टू बी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू होगी। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अभी अपने यहाँ पे तकरीबन 3000 स्टूडेंट शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अलग अलग फैकल्टी के, और सिर्फ कॉलेज तक ही अपना काम मर्यादित नहीं है। तो अभी अपने यहाँ पे तकरीबन 5 कंट्री से MOU हो चुके हैं। उसमें हाल ही में जो मैं नया बताऊंगी कि 2 साल पहले रशियन इंटरनेशनल ओलंपिक यूनिवर्सिटी से अपना एक MOU हुआ। उनके उस यूनिवर्सिटी के जो अध्यक्ष है वो रशिया के अध्यक्ष सम्माननीय पुतिन साहब है, और सिर्फ एक कागज़ पे अपना MOU नहीं है, तो अपने यहाँ से मास्टर इन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स के लिए यहाँ से बच्चे वहाँ पे वो फुल स्कॉलरशिप पे जाते हैं
और वहाँ पे उनका रहना फ्री होता है, एजुकेशन फ्री होता है, प्लस उनको 15,000 रुपये स्टाइपेंड भी मिलता है। माने इंटरनेशनल एक्सपोजर भी अपने कॉलेज स्टूडेंट को दे रहा है। उसके साथ साथ यहाँ जो योगा के अपने स्टूडेंट हैं उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उनको वियतनाम जैसे देश में सर्विस मिली है और उनका बहुत अच्छा करियर मिला है उनको। श्रीलंका से लोग यहाँ पे मास्टर इन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करने के लिए आए थे 2 बार, और यहाँ से भी श्रीलंका अपने जो एक्सपर्ट है तो वो वहाँ पे गए थे। उनका जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है श्रीलंकन गवर्नमेंट का, तो उनके लोगों को अपने यहाँ शिक्षा दी गई है और यहाँ से भी वहाँ गए हैं। उसके साथ साथ जर्मनी, पोलैंड, सेशल्स और डेनमार्क जैसे कंट्री में भी अपना ये MOU हो चुका है और अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिला है। तो मैं चाहूँगी कि न सिर्फ अपना कंट्री में ही करियर नहीं तो एक इंटरनेशनल में भी करियर है, अपने स्टूडेंट कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ स्टूडेंट को मिलता है। बहुत अच्छा मैम। इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिवर्सिटी जो है इंडिया के अंदर, इंडिया के जो स्टेट हैं उनके लिए ही नहीं है बल्कि ये तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बन गई है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीडियो के माध्यम से ये हिंदुस्तान के हर कोने में इस आवाज़ को पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, आपको कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल श्रीमती माधुरी चिणके जी ने जानकारी दी। अधिक जानकारी के लिए आप उपरोक्त वेबसाइट पर जाकर के संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यह है कि आप इस निजी कॉलेज की जो जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकें और ये कॉलेज की जो है अंदर से किस प्रकार दिखाई देता है वो आप देख सकें और देश के युवा यहाँ पर आकर के प्रवेश लें और यहाँ से शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद देश और विदेश में जाकर के अपनी सेवाएं दें। दोस्तों, यह प्राकृतिक की गोद में बसा हुआ एक सुंदर निजी कॉलेज है। यहाँ का अनुशासन, रहन सहन की व्यवस्था यहाँ पर आला दर्जे की है और गेट के बराबर में माता रानी का, अम्बे माँ का मंदिर है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो जो मैंने बनाकर आपको दिखाया ये जरूर पसंद आया होगा। तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपने वीडियो को देखा, धन्यवाद।